जय श्री कृष्ण। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? किसी संसारी से पूछेंगे तो वह कहेगा कि सुखों को, भोगों को भोग कर जीवन में पद, मान, प्रतिष्ठा के साथ अपने परिवार के साथ खुश रहना ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन अगर एक सत्संगी से, एक भक्त से पूछा जाए तो वे कहेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति उनका लक्ष्य। तो इसी से रिलेटेड एक प्रसंग याद आया। एक नौजवान को सड़क पर चलते समय 1 रुपए का सिक्का मिला। चूँकि उसे पता नहीं था कि वह सिक्का किसका है, उसने उसे रख लिया। सिक्का मिलने के बाद वह युवक कितना खुश हुआ कि जब भी वो सड़क पर चलता वो देखता हुआ चलता कि शायद कोई सिक्का मिल जाए। धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती गई, परंतु सड़कों पर सिक्का ढूंढने की आदत उसकी नहीं छूटी। वृद्धावस्था आने पर एक दिन उसने वो सारे सिक्के निकाले जो उसे जीवन भर सड़कों पर पड़े हुए मिले। वह पूरी राशि लगभग 50 रुपए के बराबर थी। जब उसने यह बात अपने बच्चों को बताई तो उसकी बेटी ने कहा कि आपने अपना पूरा जीवन नीचे देखने में बिता दिया, केवल 50 रुपए कमाए, लेकिन इस दौरान आपने हजारों खूबसूरत सूर्योदय, सूर्यास्त, सैकड़ों आकर्षक इंद्रधनुष, मनमोहक पेड़ पौधे, सुंदर नीला आकाश, पास से गुजरने वालों की मुस्कानें गंवा दी। आपने वाकई जीवन को उसकी संपूर्ण सुंदरता से अनुभव नहीं करा। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं, ऐसी स्थिति में हैं। हो सकता है हम सड़क पर पड़े हुए पैसे ना ढूंढते फिरते हों, लेकिन क्या ये सच नहीं कि हम धन कमाने या संपत्ति एकत्रित करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जीवन के बहुत सारे पहलुओं की उपेक्षा कर देते हैं। इससे न केवल हम प्रकृति की सुंदरता, दूसरों के साथ अपने रिश्तों की मिठास और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ऐसा खजाना जो आध्यात्मिक संपत्ति में उपलब्ध है, वह हम खो बैठते हैं। आजीविका कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन पैसा कमाना हमारे लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण हो जाए कि हमारे स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारी आध्यात्मिक तरक्की की उपेक्षा होने लगे तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। हमें अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के साथ अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमें शायद लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का मतलब है सारा समय ध्यान करना, भजन करना, लेकिन सच तो ये कि हमें उसमें भी असंतुलित नहीं होना। हमें बैलेंस बनाना है। एक तराजू में 2 पलड़े होते हैं। जब वो दोनों पलड़े समान होते हैं तभी संतुलन आता है। वैसे ही एक तरफ जीवन है, एक तरफ आध्यात्मिकता है। हम जीवन का तो हर कर्म कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग दाव पेच लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारी मानसिक शांति छूट जाती है, हमारा स्वास्थ्य छूट जाता है, हमारी सोच छूट जाती है। अपने बच्चों की मुस्कान, अपने परिवार के साथ खुशियाँ, अपने रिश्तों की मिठास, अपनों का जो साथ जो खुशियाँ हैं वो छूट जाती हैं। उन पे हम ध्यान ही नहीं देते। अपनी प्राथमिकताएं तय करते समय हमें रोजाना कुछ समय आध्यात्मिक क्रिया को, निष्काम सेवा को, अपने परिवार को भी महत्व देना चाहिए। अपना व्यापार, अपना कार्य सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ एक मानसिक, शारीरिक संतुलन, सामाजिक संतुलन, आध्यात्मिक संतुलन की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में संतुष्टि होना अत्यंत आवश्यक है। संतुष्टि नहीं होगी तो तृष्णा बढ़ती रहेगी। अब जैसे हम देखते हैं कि संत जो होते हैं या तो वे ज़्यादातर कमंडल रखते हैं, कोई संत हांडी रखते हैं, तो वे सिर्फ देते हैं क्योंकि उनके पास तृष्णा नहीं होती। मनुष्य के पास तृष्णा की ऐसी हांडी उसके मन में है जो सिर्फ उसमें हम भरते रहते हैं। हमारी तो कभी भरती नहीं, संत की कभी खाली नहीं होती, क्योंकि संत का जीवन विपरीत हो जाता है। संत ने अपने आप को एकाकार कर लिया परमात्मा से। वे सदैव देने में लगे रहते हैं। हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश, हमारी कामनाओं को जानकर हमारे लिए क्या हितकर है, सब कुछ हमारे लिए करते हैं। और हम संसारिक चीज़ों में इतना खो जाते हैं, इतनी तृष्णाएं, इतनी वासनाएं, इतनी कामनाएं, इतने बंधन हमने स्वयं के चारों तरफ एकत्रित कर ली, इतनी कामनाएं, वासनाएं एकत्रित कर ली कि वो जो हमारे हृदय की हांडी है वो कामनाओं से भरती ही नहीं।
एक के बाद एक तृष्णा जन्म लेती रहती है। हम उन कार्यों को करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी उस क्षुधा की पूर्ति नहीं होती। ऐसे में आवश्यक होता है शरणागत होने की। जो ही प्रभु का प्रेम कृपा का हाथ हमारे ऊपर आएगा, संत की प्रेम करुणा का वरद हस्त हमारे सर पर आएगा, हमारी वो हांडी बंद हो जाएगी, क्योंकि प्रभु से अपनी कृपा से भर देते हैं। तृष्णा की हांडी खाली ही रहती है, लेकिन प्रभु की कृपा से वो तुरंत भर जाती है। अब प्रभु की कृपा पाने के लिए हमें संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। जब हमें किसी चीज़ की कामना होती है तो हम दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, कैसे हम प्रयास करें। अब जैसे कोई विद्यार्थी है, पढ़ने वाला है, वो अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आगे के कुछ भी उसको जो भी अपने जीवन में कैरियर में करना होता है, उसके लिए सोचता रहता है। तो एक जुनून सा हो जाता है कि उसको वही करना है। एक भक्त है, एक सत्संगी है, एक साधक है, एक गुरु है, एक संत है, वे अपने परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चलते रहते हैं। उनको वही जुनून होता है कि कैसे वे अपने ठाकुर जी से मिलें, अपने कृष्ण से मिलें, अपनी आत्मा को परमात्मा को सौंपते। लेकिन जो संसारी है, जिसके पास कुछ स्पेशल करने को नहीं है, बस वो, लेकिन वो एक अपना, उसके चारों तरफ इतना बड़ा ज़बरदस्त घेरा है, वो हर वक्त यही सोचता रहता है किसको लेना है, किसको देना है, ये करना है, वो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मैं अधिक धन कमाऊं, कैसे मेरे जीवन की रिक्तताएं खत्म हों, कैसे कैसे क्या क्या हो। कितना सोचते हैं दिन रात, एनी टाइम 24 घंटे एक ही विचार चलता है, कैसे अधिक धन कमाएं, कैसे हमारी ज़रूरतें पूरी हों, कैसे क्या करें। लेकिन सत्संग कहता है कि आप किसी की भी योग्य ना हो, आप भजन के लिए सदैव योग्य हैं। तो अगर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो भजन तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। लेकिन भजन करते करते भी अभिमान तुरंत घेर लेता है। जैसे ही भजन में, सत्संग में आप आगे बढ़ते हो, तुरंत आपको अभिमान घेर लेता है, क्योंकि विकार घेर लेते हैं। बात बात पर भगवान दिखते हैं कि ठोक बजा कर देखते हैं। हम एक मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं, वो भी हम कितनी बार चेक करते हैं। वैसे ही भगवान भी अपने साधक को, अपने भक्त को, अपने प्रेमी को चेक करते हैं। तो तरह तरह की प्रतिकूलताएं भेजते हैं, वो हमें चेक करते हैं कि हम ठोस हैं कि नहीं हैं, हमें प्रभु पर विश्वास है कि नहीं। क्योंकि भक्ति तो वास्तव में विश्वास से ही फलीभूत होती है। विश्वास है तो भक्ति है, विश्वास है तो ईश्वर है, विश्वास है तो साधना है, विश्वास है तो सत्संग, और विश्वास है तो कर्म है। हर कार्य में, हर रिश्ते में, संसारिक हो चाहे ईश्वर से हमारा रिश्ता हो, सभी में विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, संतुलन होना अत्यंत आवश्यक। तो भजन करते करते जब अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो हमारे जीवन में हास होने लगता है, हमारा संतुलन डगमगा जाता है, हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने कर्मों को मत छोड़ो, अपने कर्मों को करो, अपनी पूजा पाठ भी करो, अपना कर्मों का संतुलन बना के रखो। हर कार्य को करते हुए मेरा स्मरण करो, क्योंकि कहीं ये ना हो कि जगत की भौतिकता में स्वयं की अंदर की शांति को हम नष्ट कर दें। कभी कभी मन में बहुत अशांति आ जाती, फिर हम पागलपन की जैसे हम सारे टाइम कभी सत्संग सुनते हैं, कभी सत्संग भजन में हाजिरी लगाना प्रारंभ कर देते हैं, एकदम हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। पर हमारा अपने पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, सबके साथ हमें समय देना या सबके साथ रहना भी नितांत आवश्यक। उन सबके भीतर बैठे परमात्मा को अनुभव करना, अपनी संतान की मुस्कान को देखना, उनके साथ भी समय व्यतीत करना, सभी चीज़ों में, अपनी पूजा में, अपनी आराधना में, अपने तीर्थों में, अपने हर कार्य में एक संतुलन की आवश्यकता है। हम कहीं ना कहीं एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ से अपना हाथ छोड़ देते हैं। अगर हम उस संतुलन को बनाना सीख जाएं, तो हम सभी चीज़ों से हमारा जुड़ाव दृढ़ हो जाता है। हम एक चीज़ की तरफ चलते हैं, एक मार्ग में आगे बढ़ते हैं, दूसरा छूट जाता है, फिर वापस पहले की तरफ जाते हैं, दूसरा छूट जाता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हम पकड़ नहीं पा रहे, हम अभी जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम वास्तविकता को नहीं जान पा रहे हैं। हम बस हमारे चारों तरफ एक माहौल बनता है और हम उसमें डूबते चले जाते हैं। इसलिए अपने आप को जानना अत्यंत आवश्यक है।
हम अपना डेली रूटीन करें, सुबह जल्दी उठें और अपना पूरा कार्य करें, फिर अपने परिवार अपने के साथ समय व्यतीत करें, हंसी मजाक करें, उनके साथ भी रहें। साथ ही अपने मन के सुकून के लिए प्रभु का नाम जप करें, मेडिटेशन करें, भजन गाएं, कीर्तन करें, जो भी हमें पसंद हो। सभी चीज़ों का एक संतुलन बना रहता है, उससे प्रभु भी प्रसन्न रहते हैं और परिवार भी प्रसन्न रहता है। तो इसलिए स्वयं की प्रसन्नता, परिवार की प्रसन्नता, प्रभु की प्रसन्नता, तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। और इसी संतुलन में ही सत्संग है, इसी संतुलन में ही शाम समाहित है। जय श्री कृष्ण।